की धूल डाली जाए। ओम श्री राम सोम रोम ह्रीं क्लीं। और अब इस पर चिता की कर्म राग डाली जाए। ओम श्री राम सोम रोम ह्रीं क्लीं। और अब इस पर स्वर्ण की धूल डाली जाए। ओम श्री राम सोम रोम ह्रीं क्लीं। युवती कुमार के हाथ से उसके बाएं हाथ में तीर और दाएं हाथ में चोर रखे। ओम श्री राम सोम रोम ह्रीं क्लीं। तो वो तू है। ही गगन गुलाबंदी तुम्हारा यौवन का भार समुचित है, समुचित है। ओम श्री राम सो। तू भी अपवित्र है, तू भी अपवित्र है। सब कहो ये पवित्र है। ये अपवित्र है, तेरी आंखों में अंजन है, नैनों में रंग है, पिंड में अलंग है, तू केवल शरीर है, तेरी त्रिवली में समीर है, तूने ध्वज तोड़ा है, तूने संमीर तोड़ा है, सही चारा, नहीं चारा, नंगी, कुरंगी। नंगे, कुरंगे। इसे अब मैं पवित्र करूंगा। चल, आसन में स्थिर हो। चल, शीघ्रता कर। ओम श्री राम सोम रोम ह्रीं क्लीं। पवित्र है, साधना योग्य है। चल, अब इसके हाथ में तीनों चोर रख। ओम श्री राम सोम रोम ह्रीं क्लीं। ओम श्री राम सोम रोम ह्रीं क्लीं। रथ में क्या देगा और तुम सब मंत्र पाठ करोगे। नहीं, नहीं महातांत्रिक, मैं उसके योग्य नहीं। कर्मकांड पूरा करो। हाँ महातांत्रिक, हाँ, सब कहो, कहो कि हम पवित्र हैं, तभी हम ऐसा अनुभव करेंगे। आत्मानुभव अब हमारे वश की बात नहीं। ये सब उस कलंकी से कहना। ओम श्री राम सोम रोम ह्रीं क्लीं। 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 महातांत्रिक, मैं उसके योग्य नहीं, मैं उसके योग्य नहीं। इसके दोनों हाथ पकड़ लो। ओम श्री राम सोम रोम ह्रीं क्लीं।
निराधार प्रश्न किए, तंत्र विद्या की अवज्ञा की, वज्र सत्व, वज्र वर्ण, वज्र ज्ञान, वज्र योग्य, पंचम कार को तूने असत्य कहा। सत्य केवल मनुष्य है, तूने अधर्म फैलाना चाहा। अंतिम सत्य मानव विवेक है, तूने ये विद्रोह फैलाना चाहा। तूने मर्यादा तोड़ी है, विक्रम बिहार से भाग कर आया हूं। ओम श्री राम, ओम भीम, भीम। परम पवित्र है, निरपराध है, मर्यादित है, तू अब सामंत है, सबका सविस्तार का, सबका सविस्तार का, सबका सविस्तार का, मनुष्य को इस तरह मारकर सबका सविस्तार का। महातांत्रिक कृपा कर इस बिंदु से आगे बढ़ो। हमें अपनी उसी नदी तट पर छोड़ दो। सामंत कुल क्षेम पुत्र है रूप क्षेम को अब अवधूत के दर्शन के लिए पधारना होगा। कैसे आवे कैसे जावे, कैसे जिया रहे समाए। कैसे तनु मनु तिरु रहे, सतगुरु होए बुझाए कहे। कैसे आवे कैसे जावे, कैसे जिया रहे समाए। कैसे तनु मनु तिरु रहे, सतगुरु होए बुझाए करे। सुनने आवे सुनने जावे, सुनने जिया रहे समाए। सुनो, सुनो, मैं तुमसे एक भीख मांगती हूँ। अपना मलखा मेरे युवक्षेप को दे दो। मुझे इसके मुख से डर लगता है। नहीं, इसके मनोरंजन के लिए कुछ आयोजन किया जाए। मनोरंजन के लिए कुछ रूपक तैयार ये जयपद है, ये है रूप अपने पूर्व जन्म में एक कटुभाषी अज्ञानी भिक्षु था। तेरा आरंभ किया जा, आरंभ किया जा। खेल आराम करो। अब तू सहसा चला गया, हमसे हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। वो त्रिकालदर्शी है, उसे अपना पूर्व जन्म याद आया होगा। मैंने प्रतिज्ञा की है, जब तक उस गिरी शिखर पर चढ़कर उस देव वृक्ष का दर्शन न कर लूं,
अज्ञानी मृग था। और उससे भी पूर्व जन्म में ये एक मृग था। और तारा तू थी मृगी और मैं था बोधिसत्व। मैं भी तभी उस मृग की योनि में था। चलो अब ये जातक अभिनय प्रारंभ होगा। तुम मृगीपन इस मृग को संग लिए मेरे पास आओगी और मुझसे कहोगी, हे मृगराज, इसे मृग माया सिखाओ। पर ये मुझसे मृग माया नहीं सीखेगा और अपने ही कमंड में गाज चताएगा। तुम थे उस जन्म में बदी, तुम ही सत्यानी मृग का वध करते हो। चलो अब ये अभिनय प्रारंभ होगा। मैं बधिक नहीं था। रूपक प्रारंभ करो। टिक 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 मैं श्राप देता हूं। ये वास्तविक नहीं, केवल अभिनय है। अभी रूपक समाप्त कहाँ हुआ है? ये वही प्रथम अंक है। मेरी आंखें काले वस्त्र में कसकर बंधी है। किसी ऊंची पहाड़ी पर वो बंद रथ चल रहा है। मेरी आंख जहां खोली जाती है वो एक अंधपर है। एक और तरह तरह के शव पड़े हैं और उनकी सड़ती हुई पीठ पर साधक शव साधना कर रहे हैं। दूसरी ओर पंचमकार की उपासना में लोग संध्या शून्य पड़े हैं। जगह जगह कुंड में मांस सभी कुकुल सिक्कर हवन की तरह झोंके जा रहे हैं। मैंने कुछ पूछना चाहा, उसी क्षण मेरा मुंह और मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए। पूरे 5 वर्ष तक मैं इसी तरह बंदी विवश बनाकर रखा गया। एक दिन मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं अब प्रश्न नहीं करूंगा।
साधना पे डाल दिया। इसी तरह लोग मुझे गले से पकड़ लेते हैं और विचार के काले समुद्र में फेंक देते हैं। मुझे शव साधना की दीक्षा दी जाने लगी। एक दिन मैंने कहा, शव क्यों, मुझे मनुष्य की साधना करने दो। शव क्या है? जो जड़ है, प्रश्नहीन है। और ये निष्क्रिय शव है, राग राग से रहित, इच्छा द्वेष से निर्मुक्त। ये साक्षात आनंद भैरव है। शव साधना यथार्थ परिवर्तन की। ओ, तुझे परिवर्तन में विश्वास है। बुद्ध ने कहा था, हर सत्य परिवर्तनशील है। शव साधना के इतने दिन बीत गए, परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? ये उस क्षण होगा जब ये शव जीवित मनुष्य के बारे में कब करेगा? बंद कर अपने बस अंतिम प्रश्न, ये शव जीवित मनुष्य की भांति बातें कब करेगा? जब बोलते हुए शव का मुख सागर की ओर घूम जाए। हाँ, यथार्थ को यदि बदला जा सकता है तो केवल उसका सामना करके ही, जब औंधा पड़ा मुख सामने आएगा। ताजमी पापे यथार्थ का सामना करके, किसी ताकत का नहीं, यथार्थ का सामना करके। उसी क्षण मेरा जन्म कारागार में डाल दिया गया। उस अंधे कुएं की तह में वो कारागार था जिसमें हर क्षण यही गूंजता था, हीम क्रीम, हीम क्रीम। हीम क्रीम, हीम क्रीम। बंद करो ये राग, अब इन्हें समाप्त हो गया। हाँ, हेरुक जब नगर में लौटा था तब यही स्वर इसका पीछा कर रहा था। हाँ, यही स्वर था। हाँ, यही स्वर था। मैं उड़ रही हूँ, मेरे पंख उगाए हैं। हाँ, हाँ, मैं उड़ रही हूँ, मेरे पंख उगाए हैं। हेरू, मैं नदी तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सोम रोम हीम क्रीम। बस अब कुछ नहीं। नहीं, मैं पुरपति सामंत हूँ। तू अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। छीन लो पूर्वपति का उत्थान, कर्म विहार उतार लो। अब ये सामंत नहीं, अब ये सामंत नहीं। इसे अब यहाँ से जाना होगा, जाना होगा। कहाँ बसे शक्ति, कहाँ बसे देव। हम इसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। हमने प्रतिज्ञा की है, वो हम ही थे जिनके कारण तब इसे यहाँ से जाना पड़ा था। वो हम ही हैं जिन्होंने इसे सामंत बनने पर विवश किया। याद करो। हाँ, याद करो, यह कैसा नाटक था। किस रूपक का अभिनय हमसे कराया गया। तुझे वापस जाना होगा। वापस जाना होगा? नहीं, यह कृषक मेरी रक्षा करेंगे। असंभव, असंभव, असंभव। राजकुमार का क्यों? तुम सबने प्रतिज्ञा की है ना? तुम्हें याद है? कह नहीं सकता। तुमने सुना होगा, इन्होंने एक संग हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की थी। नहीं, नहीं, मुझे इस तरह मत देखो। तुम लोग चुपचाप कुछ सोच
इस नगर में अब सोचना विचारना व्यक्तिगत विषय नहीं है। और शंका करना? सुना है, शंका हमारे पूर्वजों ने की थी। गरुड़ ने काकभुशुंडी से पूछा था, सबसे भयंकर पाप क्या है? यही शंका करना। युधिष्ठिर ने सर्प से यही शंका की थी। मृत्यु काल के बाद मनुष्य तो शरीर यही त्याग देता है। तैयार है। वही रथ, वही तंत्र विद्या, वही आंखों पर काली पट्टी। 2 क्षण समय दे सकते हो? केवल 2 क्षण। मेरी ओर देखो, मैं जा रहा हूं। हम लज्जित भी नहीं है, इतना भी साहस नहीं है हमें। साहस है तुम में? तुम्हें किसी ने डरा दिया है? जाने को स्वयं क्यों नहीं मना कर देते? तुम क्यों जाते हो? हाँ, क्यों जाते हो? क्यों? किस लिए? हाँ, किस लिए? हाँ, इसी तरह पूछो मुझसे, इसी तरह प्रश्न करना शुरू करो। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। तुम जाओ, तुमसे हमें डर लगता है। हम संकट काल में हैं। मैं जब इस नगर से गया था तब यह नगर भयभीत था। हर वर्ष इसे रोंदती हुई एक सेना गुजर जाती थी और सदा यही सुनाई पड़ता था, हम संकट काल में। और आज इतने वर्षों बाद जब मैं इस नगर में लौटा हूं तो वो संकट बोध भी चला गया है। अब ये अनुमान लगाना कठिन है कि ये नगर अब किस काल में है। ना जाने का तुम संकल्प क्यों नहीं करते? बचपन में संकल्प किया था, पर सहसा एक दिन देखा कि संकल्प का निर्णय किसी और के हाथ में है। तब से केवल प्रश्न करने लगा। तू सदा मेरा पीछा करता रहा है और इन 2 क्षणों में मुझे यह अनुभव हुआ तू स्वयं अपना पीछा कर रहा है। वो अवधूत अपना पीछा कर रहा है। हम सब पीछे भाग रहे हैं। वही कलंकी हमारा पीछा कर रहा है। 2 क्षण जो मुझे मिला था वो यूं ही बीत गया। मैंने विरोध किया था, इसका प्रमाण क्या रहेगा? तुम सबने सहा है, इसका साक्षी कौन होगा? मेरे वे 2 क्षण बीत गए, लेकिन तुम्हारे वे क्षण अभी शेष है। तुम्हारे वे क्षण अभी शेष है।
फिर आएगा और इस बार हम उसे पहचान लेंगे। हाँ, हेरू फिर आएगा, वो फिर आएगा। कहता था कलंकी के लिए हम स्वयं क्यों नहीं प्रयत्न करते। उसके कहने का मतलब ये था कि अपनी चिंता हमें खुद करनी चाहिए, नहीं तो हमारी चिंता करने वाला कोई और आ जाएगा। वो हमें संकट से उबारने आया था। कितने दिन हुए हमारे भाई का कुछ भी समाचार न मिला। जिस हेरू के पीछे वो भाग गया था, जब उसका ही कोई समाचार नहीं। हेरू कितना निर्भय था उस महीने में। हाँ, वो आज्ञा के स्वामी की तरह चल रहा था, तांत्रिक पीछे पीछे चल रहा था। पर वो हमारा नहीं था। पर हमने उसे वचन दिया था। उसने भी तो हमें वचन दिया था। नहीं, वो हमारा था। हम कितने अभागे हैं। अपूर्ण होने का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। वो कितना भयभीत था। नहीं, वो कितना निर्भीक था। तांत्रिक ने भयानक दंड दिया होगा। वो अपराजित है। हम अब तक उस गिरी शिखर पर नहीं चढ़ पाए। पता नहीं उस गिरी शिखर पर क्या है। देखो, देखो वो कोई आ रहा है। वो चंडी पर तक क्यों मुड़ गया? चलो, उससे समाचार ले आया होगा। कलंकी अवतार आ रहा है। चल। कलंकी, तांत्रिक, हेरू, हमारा कृषक भाई। वही वो गिरी शिखर पर चढ़ गया। मैंने उसे उतरते हुए देखा। उसके दाएं हाथ में कुछ था। वो मुझे पुकारने लगा। मैं डर के मारे भागा। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। देववृक्ष के फल? नहीं, नहीं, कुछ और था। बातों में कोई नहीं। मेरी महासाधना पूरी हो चुकी है। कलंकी पृथ्वी पर आ चुका है। वो कल फिर सूर्यास्त के समय आएगा। नहीं, वही हेरू बंदी आत्माओं को मुक्त करेगा।
जैसे कुछ कौन रहा था। अपने मुख से कलंकी के लिए विद्रोह कर रहा है। यह मेरी शौचालय में विघ्न डालने आया है। और यदि वो कलंकी नहीं आया तो पापी! अधर्मी! ये क्या कर डाला? तुझे अब भी जब की आवश्यकता थी क्या? तेरी जब साधना तो पूरी हो चुकी थी। नगरवासियों, सुन लो। रक्त के इस शव को उठाए नगर सीमा पर मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगी। सुनो, सुनो उसके घोड़े की टाप। हाँ, कोई है। देखो, हमारा बंधु बांसुरीवाला देव वृक्ष का दर्शन करके आ रहा है। हाँ, हमारा बंधु देव वृक्ष का दर्शन करके आ रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? वही बोधिसत्व कथा। सभी मृग बोधिसत्व थे, सब एक समान थे, सब उसी चेतवन में विहार करते थे। रास्ते पर है रूप मुझे वही कथा सुनाता जा रहा था। विक्रम विहार के द्वार पर है रूप ने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, तुम भी वही बोधिसत्व हो, तुम भी वही बोधिसत्व हो। बस इतना कहकर हेरू विक्रम विहार में चला गया। मैं सूर्यास्त होने तक वहीं बैठा रहा। फिर मुझे सूचना मिली, हेरू को प्राण दंड दिया गया। हेरू
सब शव नहीं बोधिसत्व है। हम सब शव नहीं बोधिसत्व है। आगे आगे वही संगीत, पीछे पीछे मैं, और मैं उस गिरी शिखर पर जा पहुंचा। ढूंढने लगा देव वृक्ष को। रात हो आई। मैं प्रातः काल की प्रतीक्षा में वहीं बैठा रहा। सूर्य उदय हो गया। कहीं कोई वृक्ष नहीं, कहीं कोई वृक्ष नहीं। एकाएक कुछ चमका। पास जाकर देखता हूं, इस कृपाल से आत्महत्या किया हुआ अकुलशेव का शव, अकुलशेव का शव। लो पहचानो इसे। बनकर आया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई मेरी शव साधना में विघ्न न डाले। तू यथार्थ जानकर आया है। सबको बोधिसत्व बनाने आया है। अब मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम अब कहीं नहीं जाओगे। हाँ, तुम अब कहीं नहीं जाओगे। हाँ, तुम अब कहीं नहीं जाओगे। हाँ, हम सब बोधिसत्व हैं। हाँ, हम सब बोधिसत्व हैं। हम सबका अस्तित्व है। हाँ, हम सबका अस्तित्व है। नहीं, तुम बोधिसत्व नहीं हो। सुनो देव के लोगों, मैं तुम सबको श्राप देता हूं। तुम सबने मेरी साधना में विघ्न डालने का घोर पाप किया है। तुम सबको राजद्रोह का दंड मिलेगा। अब देखो मेरी असीम शक्ति। अब देखो मेरी प्रलयकारी असीम शक्ति। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विद्या। सामना नहीं कर सकते। तुम्हें यही रहस्य प्रिय था। तुम्हें प्रत्यक्ष से आतंक और परोक्ष से प्रेम था। ओह, तू वही अकुलशेव है। हाँ, तू वही अकुलशेव है। हाँ, मैं वही अकुलशेव हूँ। जो साधना का परमात्मा, तो तुम सबकी आत्माओं में घुसकर तुम सबकी बंदी आत्माओं को वश में करेगा। हाँ, मैं स्वयं हूँ। मैं अविचल, मैं यथार्थ हूँ।
बाद भी मैं तुम सभी की इच्छा हूं। तुम सब मुझे मार डालना चाहते हो, पर यह असंभव है, असंभव। तूने हमारी संतानों को महामारी, अकाल, युद्ध से मार मार कर शव साधना की। तूने सारे व्रतों की हत्या कराई। तूने झूठे प्रचार किए। तूने विश्वासघात किया। तूने भ्रम फैलाए। गौरव मेरे पास आने का प्रयास मत करना। मैं तुम सभी से अपने जन्म के लिए घृणा करता हूं। उसे ही ने मुझे पशु बनाया, उसे ही ने मुझसे आत्महत्या करवाई, और वही रेत बनाकर मुझे यहां लाया। तुम सबको देखकर मेरी इच्छा सूखने की होती है। मेरे पास आने का प्रयत्न मत करना। मेरे मुख का स्वाद भयानक है। वापस लौट कर आऊंगा। मैं वापस लौट कर आऊंगा। आऊंगा, लौट कर आऊंगा, आऊंगा। सुनो नगरवासियों, सुनो नगरवासियों, नगर की सीमा पर वो श्वेत अश्व दौड़ रहा है। उसकी पीठ खाली है। कोई पकड़ ले उसे, कोई उसकी पीठ पर बैठ जाए। यदि तुम में से उसे कोई नहीं पकड़ेगा तो वो पाखंडी अवधूत फिर उसे पकड़ लेगा। फिर वही तंत्र विद्या की कहानी दोहराई जाएगी। सुनो, सुनो, सुनो। शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। ये थी जयपुर इक्का की प्रस्तुति कलंक। आइए पात्रों से आपका परिचय करवा दें। है रूप राजीव पवार, कृषक 1 हिमांशु अग्रवाल, कृषक 2 ऋतिक शर्मा, कृषक 3 विक्रम शेखावत, कृषक 4
अरूप मंडल, कृषक 5 अल्ताफ हुसैन, कृषक 6 खुशलेश कौशिक, तारा साक्षी विलियम, अवधूत जितेंद्र राठौड़, तांत्रिक राहुल भाटी, व्रत सचिन बिथोर, प्रहरी हेमराज सिंह, सौरभ सोनी, कोरस कमलेश चौधरी, सौरभ सोनी, संजय मीना, तालिब हुसैन, रोहन सिंह। बैक स्टेज सेट एंड प्रॉप्स कमलेश चौधरी, सौरभ सोनी। बैक स्टेज इप्टा टीम, प्रोडक्शन इंचार्ज हेमराज सिंह, लाइट डिजाइन संजय सोयल, म्यूजिक प्लेयर संदीप कुमार, बैकग्राउंड म्यूजिक शुभम गर्ग, म्यूजिक निर्मल, मेकअप असलम पठान, वीडियोग्राफी रोहित चौधरी, FOH डॉक्टर कुसुम, डॉक्टर शिव पालावत, विजेंद्र निर्वाण, राइटर लक्ष्मी नारायण लाल, गार्जियंस रणबीर सिंह, चेयरमैन नेशनल इक्टा, टेक्निकल डायरेक्टर संजय सोयल, स्टेज मैनेजर राकेश खत्री, और लास्ट नॉट लीस्ट सेट कॉस्ट्यूम डिजाइन डायरेक्शन संजय विद्रोही। आज की इस नाट्य संध्या में आप सभी पधारे, आप सभी का आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।